एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है और गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण्य विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की है। जगन्नाथ वो श्रृंगार और वीर दोनों रसों में ही रचनाएं की है। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्शन वो नाम से अनुवाद किया। के नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतार और कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी और रत्नाष्टक वो वीरा अष्टक और फूटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के ममज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया है। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। रत्नाकर कृत वो गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो ये रोला छंद में लिखा गया है। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित है। उद्धव शतक की एक पंक्ति है, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। में पुनः युक्ति वो द्वारा क्या बोध होता है, इन पंक्ति में क्या बोध हो रहा है, तो इसमें भाव उत्कर्ष व्यक्त हो रहा है। भाव उत्कर्ष वो भाव। प्रस्तुत पंक्तियाँ वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं और उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित और व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भाव उत्कर्ष का प्रतीक है। भारतेंदु युग। अब हम भारतेंदु युग के बारे में रिवीजन करेंगे। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो जानकी मंगल में भारतेंदु वो स्वयं अभिनय किया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल वो 1868 नाटक अवश्य अभिनय
के लिए रचा गया था। यह नाट्य जो है वो गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर जो है वो नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है वो परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जो है वो जानकी मंगल और नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है। रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। काशी का नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंच जो है वो 1881 ईस्वी में किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है तो परीक्षा गुरु की जो है वो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास जो है वो रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो है वो 1882 ईस्वी माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धा राम फुलोरी जो है ने भाग्यवती जो है वो 1877 ईस्वी में शीर्ष नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती हैं। 100 अजान एक सुजान जो है वो 1892 ईस्वी में और बाल कृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता जो है वो 1887 ईस्वी में और देवकी नंदन खत्री कृति जो है वो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तदीय समाज ने से किसका संबंध था तो तदीय समाज से जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी और पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे और उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम जो है वो हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है वो भारतेंदु जो है वो हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर जो है वो 1867 ईस्वी में नाटक के अनुवाद से होती है। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बालबोधिनी नामक पत्रिका निकाली। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। भारतेंदु का काल जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश का था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया और भारत को पूर्णतः मटिया कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु जो है वो भारत दुर्दशा के पहले अंग में ही यह सूचित करते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यही तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट जो है यथेष्ट प्रेरणा ली और जिसका फल जो है यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी जो है प्रेमधन की उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है वो इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीजवपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत जो है वो भारत भारती में लक्षित हुई। भारतेंदु की जो है विजयानी जो है विजय वैजयंती और प्रेमधन की जो है आनंद अरुणो उदय जो है प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत राधा कृष्णदास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त है। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति जो है वो राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित हैं जो देशभक्ति भावनाओं को परिलक्षित करती है। प्रेमधन ने हार्दिक हर्षा दर्श जो है कविता में हार्दिक हर्षादर्श जो है
कविता में भारत की शासन अधिकार जो है लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन जो है ये महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदू और हिंदुस्तान का गुणगान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमधन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूँ नहीं कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयंती राजराजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो है वो किसने की है, तो ये बालकृष्ण भट्ट ने किया है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की, तो ये बालकृष्ण भट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा जो है वो सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछे, वह यह है कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने ही से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानगों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव जो है वो क्या थे। इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर जो है वो ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई। इनमें से जो 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं और वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप जो है वो अप्रैल 1886 ईस्वी में निकली थी, और दूसरी जो है आनंद कादम्बनी जो है माला 2 मेघ 10 11 12 जो है वो 1886 ईस्वी में। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आनंद अकादमी जो है प्रकाशित
समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या मूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा था, इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता। ये बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरी लाल की कविता समस्या में कहा गया है। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में ही यह लिखा था, देशोपकारी बातें पर यह कविता की जाती है जो अधिक लाभ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संयोगिकता स्वयंवर के कथोपकथन पर एक ओर अलंकारिक है और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है, केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या, वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों को पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थंतरन्यास गढ़ने की कला कहे तो अनुचित न होगा। आनंद कादम्बनी में प्रकाशित समीक्षा प्रेमधन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिकता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिकता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार व समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। प्रेमधन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है, नाट्य रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं कि जो प्रधान और विशेष है। रणधीर जो है वो प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिकता स्वयंवर जो है वो पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद जो है आया था। ये नाटक जो है वो भट्ट जी को पसंद आया था और उनके अनुसार जो है वो ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया है। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निवाह देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श और यथार्थ रूप में चित्रण भी थी। भारत तेंदु का नाटक नील देवी के बारे में विषय जो है वो छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी भी फरक उठे। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। मेघदूत का काव्य को खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। भारत तेंदु युग के
कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली की लालित्य और शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो है वो किसने किया है? तो ये लाला सीताराम ने किया है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया जो है वो 1885 ईस्वी प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का घनाक्षरी, सवैया में और ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका जो है एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुई है, जैसे बैरगिया नाला। बैरगिया जो है नाला वो बहुत प्रसिद्ध है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो ये श्रीधर पाठक ने किया है। गोल्ड स्मिथ कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट डेजटेड जो है तथा द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी, योगी और उजर ग्राम और श्रात पथिक नामक शीर्षक से किया है। भारत तेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है प्रसिद्ध है? तो ये फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो है वो खड़ी बोली में रचनाएं कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत तेंदुकालीन कवि कौन से है? तो ये हरिश्चंद्र, इसका आंसर हो जाएगा ए हरिश्चंद्र, प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास जो है ये भारत तेंदु युग के कवि माने जाते हैं। भारत तेंदुकालीन जो है वो प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा निबंधकार जो है वो भारत तेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारत तेंदु युग का कवि नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं और बाल मुकुंद की रचनाएं जो है वो शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और गोविंद नारायण मिश्र और माधव प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो भारत तेंदु युग के प्रमुख निबंधकार जो है वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमधन और लाला श्रीनिवास दास और जगमोहन सिंह आदि हैं। भारत तेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था।
तो ये कब दिया था? तो ये 1884 ईस्वी में दिया था। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास जो है वो ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 ईस्वी में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये भारतेंदु युग की जो है ये समस्या पूर्ति की विशेषता है। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमधन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे और भारतेंदुकालीन कविता की मुख्य विशेषताएं जो है वो देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता और कलात्मकता का अभाव और काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग और हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद जो है ये प्रमुख विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।